तो क्या है सिंधु जल समझौता जिसको भारत ने रोक दिया है पहलगाम हमले के बाद भारत के सीसीएस की बैठक में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें मोदी जी के साथ साथ कई बड़े मंत्री शामिल रहे, कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। इसके बाद सिंधु जल समझौते को रोकने की बात हुई है। साथ ही अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों की आवाजाही को रोक दिया गया है, वीजा रद्द कर दिया गया है, राजनयिकों को 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। इस तरीके से 5 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को रद्द करना। ये 1960 का वो जल समझौता है जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा होने लग गई थी, क्योंकि विश्व बैंक को इसमें इंटरवीन करना पड़ा था। ये कौन सा जल समझौता है, इसमें कौन कौन सी नदियों का बंटवारा हुआ था, वो डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सिंधु नदी का अगर आप एरिया देखोगे इंडिया में, इंडस रिवर का एरिया देखोगे तो वो लगभग 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पूरा सिंधु नदी। जिस सिंधु नदी के किनारे और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, देखो सिंधु नदी की कई ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, सिर्फ सतलज है, रावी है, चिनाब है, व्यास है, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। इन नदियों के किनारे लगभग 30 करोड़ लोग जो हैं वो बसते हैं, 30 करोड़। पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति के लिए ये बोला गया था कि 1948 में पाकिस्तान को एक निश्चित पानी जो है सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज का दिया जाएगा, 1948 में, यानी बंटवारे के बाद। लेकिन बात कुछ ठीक से बन नहीं पा रही थी, जिसके बाद अप्रैल 1948 में भारत ने जो सिंधु नदी से संबंधित जो नहरें हैं, जो कैनाल्स हैं, उनका पानी रोक ही दिया, बोला हम देंगे ही नहीं। इसको लेकर के पाकिस्तान और भारत के बीच में जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। पाकिस्तान बार बार पानी की मांग कर रहा था, बार बार कह रहा था कि सिंधु नदी और उसकी कुछ सहायक नदियों का जो पानी है वो हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, तो उसके पानी का जो बंटवारा है वो कर दो, वो हमें दे दो, हमें यूज करने दो। बट भारत उस समय पर ठीक से इस चीज पर बात नहीं कर रहा था। बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा होने लगी तो कई सालों के बाद 1960 में सितंबर के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में बैठकें चलती गई, जिसके बाद फाइनली 1960 में ही बैठकों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता होता है। और ये जो जल समझौता था, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में साइन होता है। इस समझौते को साइन किया जाता है। मोहम्मद अयूब खान जो उस समय पे पाकिस्तान के क्या थे, राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी को बांटने को लेकर यह समझौता था। यानी नाम तो इसका इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन सिंधु नदी के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका भी पानी जो है यहाँ पर बांटा गया था। समझौते को समझना जरा, यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हो ना, व्यास, सतलज, सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये सिंधु नदी सबसे मेन नदी, इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी। ठीक है, इन नदियों के पानी को किस तरीके से बांटा गया, तो 3-3 भागों में बांटा गया है। देखो, समझौते के तहत सिंधु घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र की जो 3 नदियां हैं जिनके नाम है रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों के पानी के इस्तेमाल करने का जो क्या कहते हैं फायदा है वो भारत को दिया गया। ध्यान रखोगे, रावी, व्यास और सतलज नदी का पानी जो है वो भारत इस्तेमाल करेगी, ऐसा बोला गया। और बाकी की जो बची 3 नदियां यानी सिंधु नदी खुद, चिनाब नदी और झेलम नदी, ये जो 3 नदियां हैं इनके पानी का इस्तेमाल करने का जो फैसला है, जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान को दिया गया कि भाई आप इन तीनों नदियों का पानी यूज कर लेना। लेकिन इन 3 नदियों का पानी जिसका पाकिस्तान को यूज करने के लिए अनुमति मिल गया, लेकिन फिर भी इन 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत भी कर सकता है। किस लिए कर सकता है, तो बिजली बनाने के लिए कर सकता है, सिंचाई के लिए कर सकता है। तो इसका पाकिस्तान बार बार विरोध करता है। पाकिस्तान का कहना है कि भैया जब तुमने 3 नदियों का पानी यूज कर ही लिया, कर ही रहे हो, रावी, व्यास और सतलज का पानी तो भारत ही यूज कर रहा है, तो 3 नदियां जब तुमने हमें दी है, सिंधु, चेनाब और झेलम, तो फिर तुम इन नदियों का पानी भी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखो भाई, जो नदियां हमने उनको यूज करने दी है ना, लगभग 80% वाटर जो है वही लोग यूज कर रहे हैं, हमारे हिस्से 20% ही आता है। ठीक है, मतलब ज्यादा हिस्सा हमें उन्हें ही दिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना पेट नहीं भरता है, तो पाकिस्तान का वही हाल है। अब हमने इसको रद्द ही कर दिया है,
पूरा इंडस वाटर ट्रीटी, अब हमारे पाकिस्तान के बीच का जो समझौता था ये रद्द, हमको मानना ही नहीं है इसका प्रावधान। पाकिस्तान के हिस्से की नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को भी है, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना आदि चीजें। तो यह है सिंधु जल समझौता, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को बांटा गया है कि 3 नदी का पानी तुम यूज करो, 3 नदी का पानी हम यूज करेंगे बिजली बनाने, सिंचाई करने, पीने या हर चीज के लिए। और ये समझौता बड़ी मुश्किलों के बाद हुआ था, जिसको रद्द कर दिया। और कौन कौन से फैसले हैं जो कि पहलगाम के इस हमले के बाद लिया गया, जिस हमले में धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा गया, टूरिस्ट लोगों को मारा गया है, खास करके पुरुषों को मारा गया है, महिलाओं को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया, पुरुषों को मारा गया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से भारत में बैठक होने के बाद 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। ये तो पहला जो हमने समझ लिया। दूसरा फैसला है अटारी वाघा बॉर्डर, जो भारत पाकिस्तान के बीच में अटारी वाघा बॉर्डर है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले पार कर चुके हैं और इंडिया आ चुके हैं, उनको 1 मई से पहले भारत से निकल जाने को बोल दिया गया है। यानी कि देखो, कहा यह जा रहा है कि अटारी वाघा बॉर्डर वाले एरिया से ना पाकिस्तान से कई टेररिस्ट इंडिया में रह रहे लोगों के रिश्तेदार बन के चले आते हैं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इंडिया में रह गए थे। अब आतंकवादी झूठ बोल के अपना जो वेश है उसको चेंज करके रिश्तेदार बन के चले आते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, फर्जी डॉक्यूमेंट को पता नहीं चलता कई बार। तो अटारी वाघा बॉर्डर को ही बंद कर दिया गया और जो लोग अभी इंडिया में है पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनको बोला गया चले जाओ यहाँ से 1 मई से पहले। तीसरा फैसला है पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश करने की इजाजत अब नहीं होगी, पहले थी। पहले जारी किए गए सभी वीजा को अब रद्द कर दिया जाएगा। मतलब सिंपली ये है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटों में भारत छोड़ना ही होगा। चौथा फैसला है दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी तरीके से इंडिया अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस, यानी कि भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास है वो बंद किया जा रहा है, पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वो बंद किया जा रहा है, इंडिया में जो पाकिस्तानी राजनयिक है उनको बोला गया है 7 दिनों के अंदर आप इंडिया छोड़ दो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और लास्ट फैसला है दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया है। ये कटौती 1 मई तक प्रभावी होगी। ये थे कुछ 5 बड़े फैसले। आने वाले समय में और भी कुछ बड़ा हो सकता है जो कि हमको देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट आएगा डिस्कस करेंगे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि भारत आने वाले पाकिस्तानी यात्री कौन से साल में कितने थे। 2017 में 44,266 पाकिस्तानी यात्री भारत आए थे घूमने के लिए। 2018 में 41,659, 2019 में 39,018, 2020 में 14,232, 2021 में 8,163 और 2022 में 16,637 यात्री पाकिस्तान से भारत घूमने आते हैं। हमें जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा टूरिज्म जो कि हमारे लिए खतरा पैदा करे। हमारे इंडिया में नॉर्मली अलग अलग कंट्री से बहुत टूरिस्ट आते हैं जिनसे जो भी इनकम जनरेट करना है वो हम कर लेते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे देश के टूरिस्ट की जहाँ पर आतंकवादियों को पाला जाता है और हमारे बेकसूर लोगों को इस तरीके से टारगेट करके मारा जाता है। ये टारगेट किलिंग था, ठीक है। तो बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार एक कोर्सेज देख लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पैरा मेडिकल का कोर्स करना चाहता है और उसको बैच परचेज करना है तो 499 में बैच अवेलेबल है। लाइव क्लासेस चल रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये क्लासेस आपको 24/7 मिल जाएंगी। बिहार बीएड का एग्जाम होने वाला है, फाउंडेशन बैच 499 में आपको मिल रहा है। साथ ही बिहार महापैक, जिसमें बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो आप एक ही पैक के साथ कर सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो। ये 1199 में ये महापैक आपको दिया जा रहा है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।